वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो आज से हम इंग्लिश के जो एडिटोरियल हैं उनको देखेंगे। इंग्लिश में जितने भी इंग्लिश ग्रामर हैं, जो भी टेंस वगैरह हैं, उन सबको देखेंगे ताकि जो इंग्लिश है वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके। इंग्लिश को कैसे यूज़ करना है, जितने भी वर्ड मीनिंग आएंगे एडिटोरियल के अंदर, हम उन सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एडिटोरियल। देखिए, इंडो पैसिफिक प्लान डिफेंस टाइज ऑन एजेंडा कहता है कि इंडो पैसिफिक का जो इंडो और पैसिफिक के कुछ प्लान्स हैं और डिफेंस टाइज ऑन एजेंडा। डिफेंस टाइज, डिफेंस मतलब जो आत्म सुरक्षा है, आत्मरक्षा है, उसके ऊपर कुछ एजेंडा पेश किया। चलो देखते हैं। Japanese PM arrives today for bilateral talks। अब देखो, जो ये जापानीज़ PM है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे अराइव के साथ हमने एस को लगा दिया। ठीक है, तो जापानीज़ के जो PM हैं जिनका नाम है फ्यूमो किशिदा, वो पहुँच रहे हैं बायलेटरल टॉक्स के लिए। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय, बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, मतलब दो देशों की आपस में बातचीत होगी। टॉक्स का मतलब बातचीत। आगे देखते हैं। एग्जैक्टली अ ईयर आफ्टर जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमो किशिदा केम टू एन इंडिया इन द बैकड्रॉप ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। कहता है कि लगभग एक साल के बाद जो जापानीज़ के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूमो किशिदा, वो इंडिया पहुंचेंगे रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद। ही विल बी इन दिल्ली ऑन मंडे। वो मंडे को दिल्ली होंगे। विल बी यहाँ पे आया है, इसका मतलब अभी आएंगे। ये एडिटोरियल थोड़ा सा पुराना है, तो ये अभी तो जा भी चुके हैं। जो ये पीछे मंडे गया है उसको ये आए थे। चलो आगे देखते हैं। विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मीन्स दिल्ली को ये मंडे को ये दिल्ली आएंगे और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। सोर्सेज सेट दैट डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक टाइज, स्किल डेवलपमेंट एंड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप आर अमंग द टॉप इश्यूज ऑफ द एजेंडा। मीन्स जो सोर्सेज मतलब सूत्रों से पता चला है कि डिफेंस के अंदर सिक्योरिटी कैसे करनी है, इकोनॉमिक टाइज मतलब जो हमें अपनी आर्थिक मजबूती है वो कैसे रखनी है, स्किल को कैसे डेवलप करना है, क्लीन एनर्जी को कैसे आगे लेकर जाना है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पे जो दो कंट्रीज़ हैं वो बातचीत कर रही हैं, ये थे जो वो टॉप इश्यूज़ थे। देखो, अब यहाँ पे लगा है अमंग यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं तो वहाँ हम अमंग का यूज़ करते हैं, और जहाँ सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात होती है वहाँ हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ दो या दो से अधिक चीज़ें थी, इसलिए यहाँ पे हमने अमंग का यूज़ किया। आगे चलते हैं। दिस मीटिंग इज़ बीइंग हेल्ड at a significant time when India and Japan are holding the presidency of the G20 and G7 respectively। कहता है कि जो ये मीटिंग है वो बिल्कुल एक सिग्निफिकेंट टाइम पे ऑर्गेनाइज़ करी गई है। क्यों? क्योंकि अब G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है और G7 की जो प्रेसिडेंसी है वो जापान के पास है। इसलिए दोनों देश हैं जो आपस में बातचीत करेंगे और अच्छे से पार्टनरशिप टाइज करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय था, सिग्निफिकेंट टाइम है इस मीटिंग के लिए। दिस विजिट देयरफॉर गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू कॉर्पोरेट एंड डिस्कस हाउ G20 एंड G7 कैन वर्क टुगेदर। इसलिए कहता है कि जो ये विज़िट है जापान के PM की, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा ताकि हम कॉर्पोरेट कर सकें और डिस्कस कर सकें। किस पर? कि हाउ मीन्स कैसे G20 और जो G7 हैं कैन वर्क टुगेदर, कि जो G20 और G7 के जो ग्रुप हैं वो कैसे इकट्ठे काम कर सकते हैं। किसके ऊपर? ऑन कन्वर्जिंग आवर प्रायोरिटाइज, मीन्स जो हमारी प्रायोरिटी हैं, जो हमारे प्रमुख बिंदु हैं, उनके ऊपर कैसे काम कर सकें। प्रायोरिटीज़ क्या हैं? ऑन
क्रिटिकल ग्लोबल इशू, जिसके अंदर इंक्लूड है फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सेड अ सोर्स। मीन्स जो ग्लोबल सिक्योरिटी है, फूड हेल्थ है, सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, इन चीज़ों को लेके कुछ बातचीत की जाएगी, ऐसा पता चला है। आगे कहता है कि मोदी इज़ लाइकली टू ट्रैवल टू हिरोशिमा फॉर द G7 लीडर्स समिट इन मई एज अ अगस्त कंट्री, and Kishida is expected to extend a formal invitation during his visit। मीन्स कि जो मोदी हैं लाइकली टू ट्रैवल टू हिरोशिमा, मीन्स वो शायद हिरोशिमा की जो यात्रा है वो करेंगे। क्यों? G7 की जो लीडर समिट है, जो G7 की जो इस बार की जो समिट है वो मई में जापान के अंदर ऑर्गेनाइज़ कराई जाएगी, क्योंकि अब की बार जो G7 की प्रेसिडेंसी है वो जापान के पास है। तो जो G7 की जो मीटिंग है वो अब की बार मई में समिट जो मई में है वो कराई जाएगी, शायद मोदी वहाँ पर जाएंगे। और एंड किशिदा इज़ एक्सपेक्टेड का मतलब उम्मीद लगाई जा रही है, जो किशिदा है एक्सटेंड अ फॉर्मल इनविटेशन। मीन्स एक्सटेंड अ फॉर्मल इनविटेशन का मतलब है कि वो इनविटेशन देकर जाएंगे ड्यूरिंग हिज विज़िट। अब की बार मीन्स जो उनकी यात्रा है दिल्ली की, शायद वो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन देकर जाएं कि आप G7 की समिट में जापानीज़ हिरोशिमा ज़रूर आना। आगे देखते हैं। द रशिया यूक्रेन वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स। कहता है कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर था और इसके जो इम्पैक्ट मतलब इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, विल बी एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन। ये एक इम्पोर्टेंट एरिया रहेंगे डिस्कशन के। सिंस देयर आर डाइवर्जेंसीज इन अप्रोच, डाइवर्जेंस का मतलब है अलग अलग, डिफरेंट अप्रोच है बिटवीन दिल्ली एंड टोक्यो। दिल्ली एंड जो टोक्यो है वो जापान की कैपिटल है और दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है। कहना ही वही चाहता है कि दिल्ली और जापान के बीच में जो ये रशिया यूक्रेन वॉर है इसको लेकर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं दोनों कंट्रीज़ के। क्यों? क्योंकि जो टोक्यो है इज़ फर्मली विद द वेस्टर्न ब्लॉक। कहता है क्योंकि जो टोक्यो है, जापान है, वो वेस्टर्न ब्लॉक के साथ है। वेस्टर्न ब्लॉक मीन्स लेड बाय द US ऑन दिस इशू। क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर हमारे USA वगैरह है जो वो आते हैं, और जो जापान है वो उनके साथ हैं इस रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, जबकि जो इंडिया है वो न्यूट्रल रहता है। इसलिए दोनों कंट्रीज़ के जो विचार हैं इस टॉपिक को लेकर वो डिफरेंट हैं। बट दिस हेडलाइन स्पीच इन दिल्ली विल बी द अनवेलिंग ऑफ हिज न्यू प्लान। कहता है हिज यहाँ किसके लिए लिखा गया है? जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमो किशिदा के लिए। कहता है कि जो उसकी हेडलाइन स्पीच थी, मीन्स अब की बार जो उन्होंने स्पीच दी है दिल्ली के अंदर, विल बी द अनवेलिंग। अनवेलिंग का मतलब है पब्लिकली किसी चीज़ को बोलना, उसके प्लान्स को, जो उसके न्यू प्लान्स हैं उसको लेकर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो उसके प्लान्स थे फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को लेकर वो अलग ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। Kishida's plan is expected to include the provision of non-military equipment and structure support for countries in the region that have been facing threat का मतलब है खतरा, फ्रॉम बीजिंग्स बेलिग्रेंस। बेलिग्रेंस का मतलब है कि किसी पे अपना अधिकार कर लेना। कहता है कि जो किशिदा के प्लान है वो ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि किशिदा के प्लान के अंदर इंक्लूड है प्रोविज़न किस चीज़ का? नॉन मिलिट्री जो इक्विपमेंट है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराना। किन कंट्रीज़ को? फॉर द कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ के लिए जो कि फेस कर रही हैं बीजिंग जो है चाइना की कैपिटल है, जो चाइना के डर से दबी हुई हैं, उन कंट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना अब जो फ्यूमो किशिदा का जो है वो प्लान है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद किशिदा जो है वो कुछ ऐसा कुछ करेंगे।
अब जो चाइना का इंक्लूडिंग द मिलिट्री बिल्डअप इन द साउथ चाइना सी, जो भी उन्होंने अपनी मिलिट्री जो भी है साउथ चाइना सी में जो खड़ी कर रखी है और जो लोग उससे डर रहे हैं उन लोगों को उनसे उबारने का उनका प्लान है। बाय चूजिंग दिल्ली टू मेक हिज अनाउंसमेंट ही इज़ सिग्नलिंग मतलब संकेत करना इंडियाज़ इम्पोर्टेंस इन द न्यू प्लान। देखो अब जो उन्होंने ये सब बातें नई दिल्ली में आकर बोली हैं, तो कहता है कि दिल्ली को चूज़ करके जो दिल्ली में आकर उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट करी है, दिल्ली को चूज़ किया है अनाउंसमेंट करने के लिए, ऐसा लग रहा है ये संकेत देता है कि जो इंडिया है वो एक इम्पोर्टेंस है, मतलब इंडिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट है उसके न्यू प्लान के लिए, कि जापान चाहता है कि मैं इंडिया को भी इंक्लूड करूं अपने नए प्लान के अंदर। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द की थीम्स ऑन द एजेंडा ड्यूरिंग द विजिट विल बी, कहते हैं कि जो अब सूत्रों के मुताबिक जो की थीम्स हैं इस एजेंडा के ऊपर उसकी कुछ की थीम्स रही हैं जो कि इसने नीचे दी हैं, कि जो इम्पोर्टेंट जो प्रमुख जो पॉइंट थे, जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं किन के ऊपर डिस्कशन किया है वो नीचे दिए गए। तो चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। सबसे पहला है डिफेंस एंड सिक्योरिटी को लेकर, कि कैसे हम अपनी कंट्री को डिफेंस कर सकते हैं और सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑफिशियल्स सेड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन हैज़ एमर्ज, कहता है कि जो ऑफिशियल्स का कहना है कि जो डिफेंस है और सिक्योरिटी कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे का साथ देना, हैज़ एमर्ज, यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका मतलब है वो उभरे हैं कैसे, एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंडिया जापान पार्टनरशिप। कहता है कि जो डिफेंस है और जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है उन दोनों की पार्टनरशिप का, एंड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंश्योर करने में पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। जो इंडो पैसिफिक रीजन है जिसको चाइना क्लेम करता है उसके अंदर पीस और स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता स्थापित करने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्या, डिफेंस सिक्योरिटी। The successful conduct of the first fighter jet exercise Veer Guardian in Japan in January 2023 between our two countries was a significant milestone। कहता है कि अभी जनवरी 2023 में जापान और इंडिया के बीच में एक फाइटर जेट एक्सरसाइज की गई है वीर गॉर्जियन नाम से। इसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि इंडिया और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज करी जाती है, तो वो है वीर गॉर्जियन। एक जेट एक्सरसाइज है 2023 में जापान में जिसको करी गई थी। वॉज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, मीन्स एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो साबित हुई है ये दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस के बीच। सेड द सोर्स, सूत्रों से ऐसे पता चला है। दिस वॉज फॉलोड बाय द फोर्थ धर्म गार्जियन आर्मी एक्सरसाइज विच वॉज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जापान। आगे कहता है दिस वॉज फॉलोड बाय द फोर्थ धर्म गार्जियन आर्मी एक्सरसाइज। इसका मतलब है दिस वॉज फॉलोड बाय का मतलब है कि इस वीर गार्जियन के बाद धर्म गार्जियन आर्मी एक्सरसाइज करी गई विच वॉज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जापान, जो कि जापान के अंदर पहली बार की गई थी इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्जियन। ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन है टू हैज़ सीन सिग्निफिकेंट। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन मीन्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी मीन्स जो समुद्री जो सुरक्षा है उसको लेकर जो कोऑपरेशन है टू मतलब वो भी हैज़ सीन, उसको भी देखा जा चुका है एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, उसको भी एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के रूप में देखा जा रहा है। आगे कहता है कि इन नवंबर
आगे कहता है कि इन नवंबर लास्ट ईयर इंडिया टुक पार्ट इन द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इन जापान एंड द मालाबार एक्सरसाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान। कहता है कि नवंबर में पिछले साल इंडिया ने हिस्सा लिया था किसमें, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जापान एंड मालाबार एक्सरसाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान। आपको पता ही है जो मालाबार एक्सरसाइज है वो जो क्वाड देश हैं, क्वाड में 4 कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच, ये भी की गई थी नवंबर के अंदर। उसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। दिस वॉज प्रोसीडेड बाय द जिमनेक्स इन सेप्टेम्बर। ये जो है जिमनेक्स से पहले हुई थी। प्रोसीडेड का मतलब है पहले, फॉलोड का मतलब है बाद में। जो जिमनेक्स है उसकी फुल फॉर्म है जापान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज। जिमनेक्स के बाद हमने ये जो मालाबार एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो सेकंड जो इनकी इम्पोर्टेंट की थीम है वो है कमर्शियल एंड इकोनॉमिक टाइज। कहता है आर बायलेटरल ट्रेड स्टूड एट $20.75 बिलियन लास्ट ईयर। कहता है जो हमारा बायलेटरल ट्रेड है, मतलब दोनों देशों का जो आयात निर्यात है वो 20.75 बिलियन था लास्ट ईयर, यूएसए डॉलर। 20.75 बिलियन यूएसए डॉलर था लास्ट ईयर, विच वॉज द लार्जेस्ट एवर सेट द सोर्सेज। जो अब तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो आयात निर्यात है वो किया गया था, ऐसा पता चला है। इंडिया एंड जापान हैव हैड अ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको सेपा बोलते हैं, सिंस 2011। कहते हैं इंडिया और जापान के बीच में सेपा एग्रीमेंट भी किया गया है, जो कि कब से है, 2011 से। द एग्रीमेंट कवर नॉट ओनली ट्रेड इन गुड बट ऑल्सो सर्विसेज। कहता है कि इस एग्रीमेंट के अंदर द एग्रीमेंट कवर्स नॉट ओनली, जो एग्रीमेंट है वो ट्रेड व्यापार सिर्फ, मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ वस्तुओं, गुड्स मतलब सामान, जो वस्तुएं हैं उनका व्यापार नहीं करता, बट ऑल्सो सर्विसेज। बट ऑल्सो, ये जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो हैं ये दोनों कंजंक्शन पेयर हैं जो आपस में हमेशा साथ साथ ही आएंगे। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है। कहता है कि जो ये एग्रीमेंट है वो सिर्फ ट्रेड वस्तुओं के व्यापार में नहीं बल्कि सर्विसेज का जो आयात निर्यात है वो भी रखता है। मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, जैसे कि इसके अंदर ऑल्सो सर्विसेज का आयात निर्यात भी है, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स का है, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं, कस्टम प्रोसीजर भी हैं एंड अदर ट्रेड रिलेटेड इशू। इन सब के बारे में जो है वो एग्रीमेंट करता है। सिर्फ वस्तुओं का नहीं होता है, जो ये नीचे चीज़ें मेंशन करी गई हैं इनका भी आयात निर्यात किया जाता है। थर्ड जो की पॉइंट है वो है क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, कि हम अपनी जो ऊर्जा है उसको नेचुरल कैसे बनाएं, कैसे जो पोल्यूशन है उसको कम से कम कैसे करें। लॉन्च्ड ड्यूरिंग द एनुअल समिट लास्ट ईयर, दिस एम्स टू प्रमोट एनर्जी कॉपरेशन थ्रू डाइवर्स एंड रियलिस्टिक एनर्जी ट्रांजिशन यूटिलाइजिंग ऑल एनर्जी सोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी टू एंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कहता है जो एक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है उसको लॉन्च, मतलब ये क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच हुई थी लास्ट ईयर की समिट में। और दिस एम्स टू प्रमोट एनर्जी, इसका एम क्या था कि जो एनर्जी कॉपरेशन है उसको प्रमोट किया जाए थ्रू डाइवर्स मतलब अलग अलग, रियलिस्टिक मतलब जो चीज़ रियल है, रियल एनर्जी ट्रांजिशन यूटिलाइजिंग के अंदर, और सारे के सारे जो एनर्जी सोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, ताकि हम जो एनर्जी की सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर सके, कार्बन न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करा सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ है जो उसको कर सकें। ये थी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंदर जो भी मीटिंग बातचीत करी गई थी वो। Following his arrival on Monday morning, Kishida will pay tribute, means Monday morning following मतलब Monday morning जब वो आएंगे उसके बाद
फॉलोइंग का मतलब है उसके बाद। किशिदा विल पे ट्रिब्यूट एट राजघाट, उसके बाद वो ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देंगे राजघाट में। होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद मोदी, होल्ड का मतलब है आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। गिव अ स्पीच देंगे। एंड विजिट द बुद्धा जयंती पार्क वेयर देर इज़ अ बाल बोधि ट्री, और कहाँ पे जाएंगे, बौद्धा जयंती पार्क में जाएंगे जहाँ पे बाल बोधि ट्री था। ही विल लीव ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, और लीव मतलब चले जाएंगे वापस अपने देश ट्यूसडे मॉर्निंग को। तो कैसा लगा गाइज़ आपको ये एडिटोरियल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी चेंज चाहिए या फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।